चलो भैया देखिए सभी लोग, अब कल का जो अपना जोड़ था उसको अपन कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले कल अपन ने जो है सीधे प्राकृत संख्याओं के जोड़ देखे थे, वर्गों के जोड़ देखे थे, घनों के जोड़ रह गए थे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्यूब्स का सम करेंगे। प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़ अपन कैसे करेंगे, जैसे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, ऐसे गिनती चलती जा रही है। इनका योग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आखिरी नंबर लेना अपने को 5, उसके बाद इसमें अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 गुणित 6, 2 का भाग लगाना है। जैसे अपन ने लगातार गिनती का जोड़ किया था वही के वही प्रक्रम है, बस खाली इसमें नया ये रहेगा कि यहां अपने को वर्ग करना रहेगा। घन वाले में वर्ग करना है, ये ध्यान रखना ना। ऐसा नहीं कि घन है तो इसमें घन करना है, बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं। लाइन से नंबर लेना है 5, 5 के बाद आता है 6 बटे में 2 और वर्ग करना है। तो 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225। तो इस प्रकार से 1 से 5 तक की संख्या का जो घनों का योग होगा वो 225 आएगा। लास्ट वाला नंबर लेना है, उसके अगले नंबर से गुणा करना है और 2 का भाग लगना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और अपन जो है एक आध सवाल अपन और देखते हैं इसमें। जैसे मान लो अपने पास नंबर है 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डेस डेस मान लो 10 का घन। इनके वर्गों का घनों का योग जोड़ना अपने को। सबसे पहले लास्ट वाली गिनती लेंगे अपन 10, 10 के बाद आता है 11 और बटे में आता है 2 और इस पूरे नंबर का अपने को करना है स्क्वायर, जहां तक भी नंबर जोड़ना। तो 2 पंजे 10, 11 पंजे हो जाएंगे 55, 55 गुणित 55, 55 में 55 का गुणा करेंगे 3025। तो 1 से 10 तक की संख्या के घनों का योग आएगा 3025। क्लियर है सब लोगों का। लास्ट वाला नंबर लेना है, अगले से मल्टीप्लाई करना है, 2 का डिवाइड करना है और हमेशा स्क्वायर करना है। 10 की बजाय मान लो अपने पास संख्याओं का जोड़ जो है वो 20 तक का हो गया। लास्ट नंबर लेंगे 20, 20 के बाद आता है 21 बटे में 2 और पूरे का करेंगे अपन वर्ग। 2 ही धाम 20, 21 का वर्ग होता है 441, 10 का वर्ग होता है 100, 44100। 21 धाम 210, 210 में 210 का गुणा करेंगे 44100। तो इस प्रकार से हम घनों का योग कर सकते हैं। देखो एक आध प्रकार के सवाल आपको और बताता हूं मैं। एक ये वाले सवाल भी आप पूछे जा सकते हैं, जैसे ये वाले सवाल। अब इस सवाल में क्या है, प्लस भी चल रहा है और माइनस भी चल रहा है। हे प्राकृत संख्या, हे गिनती 1 2 3 4 5 6 क्रमागत संख्या या क्रमिक संख्या जो हम गिनती में प्रयोग करते हैं, काउंटिंग नंबर्स 1 से यूज होते हैं। 0 कभी गिनने में प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए 0 नहीं जोड़ते अपन, 1 से जोड़ते हैं। ठीक है, 1 से यहाँ सवाल लिखा हुआ है, प्राकृत संख्याओं की बात हो रही, इसलिए प्राकृत संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं। 0 का प्रयोग हम गिनने में नहीं करते हैं। ठीक है, कितनी वस्तु है मान लो ये, तो 1 2 3, 0 का यूज नहीं करते हैं, इसलिए 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अभी अपन प्राकृत संख्याओं के जोड़ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। कल जो अपन ने सीखा था वो ये वाला सवाल सीखा था कि इसका जोड़ कैसे करेंगे। तो लास्ट वाला नंबर लेना है, उसके अगले नंबर का इंटू करके 2 का भाग लगा दे। इस प्रकार के सवाल कल करे थे कि आखिरी नंबर उसके अगले का गुणा और 2 का भाग। तो 2 तिया 6 और 3 7 21, 1 से 6 तक की गिनती का जोड़ 21 है। पर अभी अपन जो सीख रहे हैं इसमें प्लस और माइनस दोनों चल रहे हैं। तो क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये देखना है कि नंबर प्लस का है कि माइनस का है। ये नंबर माइनस का है, मतलब इसका उत्तर माइनस में आएगा। दूसरा, यहाँ जो भी लिखा हो उसको आधा कर देना। 6 का आधा होता है 3, इसको हल करेंगे तो -3 आएगा। अपन एक चेक करके देखते हैं। 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 12। 6 4 10 और 2 12, तो माइनस का 12। 5 3 8 और 1 9, तो प्लस का 9। अब देखो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। बड़ी संख्या माइनस की। लास्ट वाले नंबर को अपन आधा कर देते हैं।
अगली बात समझ में, जब भी प्लस माइनस का सवाल आए तो आपको यही करना है, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस डेस डेस, मान लो दे दिया -100, कुछ नहीं करना है, -100 का आधा होता है -50, सीधे आखिरी वाले नंबर को आधा कर देना। वो माइनस में इसलिए माइनस लिखा, ये सीरीज प्लस माइनस के रूप में चल रही है, ठीक है। 100 की जगह मान लो 80 होता तो 80 का आधा हो जाएगा, 80 का आधा हो जाएगा -40, ठीक है, -80 का आधा -40। तो ये अपनी जो है सवाल की स्टार्टिंग जो है वो 1 से हुई, और पर खत्म जो हो रहा है वो सम नंबर पे हो रहा है, इवन नंबर पे हो रहा है, सम संख्या, ये 2 से कट रही है। परंतु मान लो ये सम संख्या पे खत्म नहीं हुआ और ये विषम संख्या पे खत्म हुआ होता, जैसे 5 पे खत्म हुआ। अब यहाँ क्या करना है, ये प्लस का है तो इसका उत्तर प्लस में ही आएगा, लेकिन अपन 5 का आधा ऐसा मत कर देना, 5 का आधा ढाई है तो इसका जोड़ ढाई हो जाएगा, ढाई नहीं आएगा। क्या करना है, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 का आधा क्या होगा 3, 5 के बजाय 5 में जोड़ के आधा कर देना, अगले नंबर को आधा कर देना है। हल करो इसको, देखो 5 3 8 और एक कितना हो गया तो 9, और ये 4 और 2 हो जाएगा 6, और 9 में से 6 जाएगा तो वही 3 आएगा। सीधी सी बात है, बात आ गई होगी समझ में। 2 टाइप के सवाल बन रहे हैं, एक 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, चलता जा सकता। तो यहाँ पे लास्ट का आधा किया तो -6 का आधा क्या आया -3। खत्म यह नहीं होता, मान लो यहाँ 5 पे खत्म हो रहा है विषम पे, तो 5 का आधा नहीं होगा तो 5 के बाद 6 आ रहा है तो 6 वो -6 नहीं, गिनती की बात हो रही है, 5 के बाद या एक जोड़ के आधा कर रहे हैं, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, पर ये प्लस में तो इसका उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला 2 सवाल और दे देते हैं, 2 सवाल आपको, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 डेस 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 प्लस 25 दे दिया गया, इस सवाल को हल करना। तो 25 के बाद क्या आ गया, प्लस में है तो इसका उत्तर प्लस में आएगा, और 25 के बाद 26, तो 26 का आधा क्या होगा तो 13। तो 1 से 25 तक की इस प्रकार क्रमागत संख्याओं का जोड़ जो होगा वो +13 है। खत्म 25 पे नहीं हुआ होता और खत्म -26 पे हुआ होता, तो यहाँ पे क्या करना होता, माइनस में है तो इसका उत्तर माइनस में आएगा, और 26 का आधा क्या होता है तो 13 होता है, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्याओं के लिए प्लस माइनस हुआ। अब ऐसे ही वर्गों में प्लस माइनस की सीरीज चलती है, जैसे वो देखते हैं, जैसे ये सवाल 1 का वर्ग -2 का वर्ग +3 का वर्ग -4 का वर्ग +5 का वर्ग -6 का वर्ग, ये सवाल लिखा हुआ है। अब आप देखो इसमें क्या है, प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है वर्ग चल रहा है। तो अब क्या करना, अब क्या करना, इसका तरीका होता है कि जो भी लास्ट में नंबर हो, ये माइनस में तो उत्तर तो माइनस में आएगा, जैसा उसमें था ऐसा कैसा, पर इसमें क्या आधा नहीं करते हैं। सबसे पहले ये नंबर लिखना है, इसके अगले का मल्टीप्लाई करना है और 2 का डिवाइड करना है। यहां वाला नंबर लिखना है, अगले से इंटू करना है और 2 का डिवाइड करना है। तो 2 तिया 6 और 3 7 21, तो इस पूरे को अपन हल करेंगे तो माइनस का 21 इसका उत्तर आएगा। ये माइनस में है तो उत्तर माइनस में है। अगर मान लो 6 तक गिनती नहीं हो, डेस डेस करके गिनती बढ़ा के दे दी गई, डेस 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 -10 का वर्ग, आखिरी नंबर लेना है, माइनस में तो माइनस में उत्तर आएगा 10, 10 के बाद 11 और बटे में 2, तो 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55, तो इसका उत्तर आएगा -55। क्लियर है। अब खत्म, मान लो जो है ये सीरीज का जो लास्ट नंबर जो है ये माइनस सम के ना होते हुए प्लस का होता, जैसे +11 होता मान लो, क्योंकि सीरीज में ये जो ऑड नंबर है प्लस में चल रहे हैं तो ये प्लस में आएगा। अब इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर प्लस में ही आएगा, इसका उत्तर प्लस में ही आएगा, वही के वही करना है, 11 × 12 और बटे में जो है 2, 2 का भाग लगाया, 2 छंग 12, तो 11 छंग 66 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। सेम दोनों में एक ही कंसेप्ट है, बस ये है कि माइनस में होता है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने वर्गों का योग देखा प्लस माइनस के साथ में, एक प्राकृत संख्याओं का देखा। अब इसके बाद जो आता है, मान लो कुछ तो भी सीरीज होती है, प्रोग्रेशन जो होती है, श्रेणी जो होती है, वहां पर अपन जो है फिर हायर मैथमेटिक्स, फिर वहां पे अपन एपी, जीपी और एचपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये एपी, जीपी, एचपी के जो फार्मूले जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें सम के लिए सवाल होते हैं, इसमें अपन पढ़ेंगे आगे कि एपी क्या होता है, एपी के सवाल कैसे बनेंगे। एपी में कोई श्रेणी का योग दिया हुआ हो तो उसका योग कैसा करेंगे, ठीक है। जीपी में कोई सवाल दिया हुआ हो तो जीपी के सवालों का योग कैसे करेंगे, और एचपी के योग के लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता,
है ना, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता, उसको जैसे अपन एलसीएम वगैरह लेके जोड़ते हैं वैसे होता है। हाँ, कुछ एक सवाल होते हैं जिन्हें अपन लॉजिक या ट्रिक से कर सकते हैं, वो अपन करेंगे। तो ये 3 चैप्टर रहेंगे, एपी, जीपी, एचपी, ठीक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, वो फिर 3 चैप्टर हो जाएंगे।